नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया। इस बार निशाने पर लिया गया एक हिंदू व्यापारी को, जिसकी हत्या बीच सड़क पर इतनी निर्मम तरीके से की गई कि तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब टारगेट क्यों किया गया ये भी आपको बता देते हैं। बता दें कि हिंदू व्यापारी को अवैध वसूली के आरोप में एक गैंग ने घेर लिया और निशाना बनाकर सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। तब तक पीटा गया जब तक व्यापारी की हत्या नहीं हो गई। और इतना ही नहीं, हत्या की गई, कंक्रीट के जो स्लैब होती है उसके सिर पर उससे वार किया गया। उसके बाद लात घूंसों से व्यापारी पर तब तक वार किया गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और इसी के साथ जब व्यापारी की मौत हो गई तो वो जो दबंग थे बीच सड़क पर शव के पास नाचते हुए, जश्न मनाते हुए नजर आए। न यूनुस सरकार की पुलिस कुछ कर पाई, ना ही कोई आला अधिकारी इस मामले पर कुछ कर पाया। और सवाल एक बार यही उठने लगा कि बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों हिंदुओं को टारगेट कर हमला किया जा रहा है और यूनुस जो हैं वो हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहला पूरा डिटेल आपको बता देते हैं कि क्या वहां पर घटना हुई। बांग्लादेश के ढाका के एक स्क्रैप कारोबारी लालचंद सोहाग की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हमलावरों ने व्यापारी को कंक्रीट के स्लैब से जमकर पीटा और तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके साथ ही दरिंदगी की हदें तो तब पार हो गई जब हमलावर उसके शव पर नाचते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि हमलावर जबरन वसूली करने वाले लोग थे, जिसका विरोध व्यापारी के जरिए किया गया और उसका नतीजा क्या रहा, उन्हें मौत मिली। वारदात को लेकर पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सड़कों पर बवाल कटना शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस घटना के बाद बांग्लादेश का माहौल काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर यूनुस जो हैं मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन मामला सिर्फ केस दर्ज करने और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हर बार और बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और घेरकर इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जा रही है कि तस्वीरें बेहद भयावह हैं। और यूनुस सरकार इस मामले पर लगातार उनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किरकिरी हो गई है। भारत लगातार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश से बातचीत करता रहा है। हाल ही में जिस तरीके से तस्वीरें आई थी कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा, उसको लेकर मोदी सरकार ने चिंता व्यक्त की थी। चलिए आगे कुछ बताएंगे, उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब कितने हिंदुओं पर हमले बांग्लादेश में हुए हैं और जब से यूनुस सत्ता में आए हैं तो हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार बढ़ रहा है। बात 5 अगस्त 2024 की कर लेते हैं। 5 अगस्त से 22 अक्टूबर 2024 के बीच में हिंदुओं पर 88 हमले दर्ज किए गए हैं। 4 अगस्त से 20 अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक समूहों द्वारा 2000 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया गया। 5 अगस्त 2024 में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें 1452 हिंदुओं को टारगेट किया गया। 5 अगस्त से 8 जनवरी 2025 तक का आंकड़ा बताएं तो पुलिस को मिली सांप्रदायिक हिंसा की शिकायतें 134 लोगों को निशाना यहां पर बनाया गया है। लगातार जो है वो हमले हिंदुओं पर बढ़ रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार जो है इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों समुदाय की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संबंध में अपनी चिंताओं को साझा किया है। अगस्त 2024 में यूनुस जो है उन्होंने कार्यभार संभाला था और उसके बाद जो तस्वीरें वहां से सामने आई थी, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा गया, घेरकर उनके घरों पर हमला कर दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ी हिंसा के मामले में सिर्फ 70 से 88 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम हालांकि कार्रवाई कर रहे हैं। जब भी भारत सरकार की तरफ से
ये मामला उठाया जाता है तो यूनुस सरकार की तरफ से दिखाया जाता है कि हम हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहे हैं, जो हिंसाएं हो रही हैं और ये जो हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, इस पर हम एक्शन ले रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें वो सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि सरकार जो है हिंदुओं की सुरक्षा करने में बांग्लादेश में बिल्कुल भी पहल नहीं कर रही है। वहां हिंदुओं के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये इसी बात का नतीजा है कि बांग्लादेश में आए दिन प्रदर्शन होता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और यूनुस सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। हाल ही में तो यूनुस की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई थी। चुनाव जल्द कराने की मांग तेजी से उठ रही थी क्योंकि सेना भी यूनुस की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आई थी, टैंक उतार दिए गए थे और कहा जा रहा था कि जो कानून व्यवस्था है बांग्लादेश में यूनुस के सत्ता में आने के बाद बिल्कुल चरमरा गई है। लोग जो है बेखौफ होते जा रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। सेना ने खुद ये बात कहते हुए यूनुस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था और मांग कर दी थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। हालांकि यूनुस नहीं चाहते कि वो सत्ता से चले जाएं क्योंकि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद से यूनुस सत्ता पे डटे हुए हैं और वो लगातार तानाशाही दिखाते हुए वो यहां चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उनका असली मकसद यही है कि बिना चुनाव के वो सत्ता पे बैठे रहें और अमेरिका की कठपुतली बनकर काम करते रहें और भारत को लगातार आंख दिखाते रहें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से जब प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी और मुलाकात हुई थी तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का मामला भी उठाया गया था। तो ट्रंप की तरफ से साफ ये कह दिया गया था कि भारत का अंदरूनी मामला है और इससे भारत खुद निपट सकता है, यानी कि सीधी पावर भारत के पाले में डाल दी गई थी। ऐसे में जिस तरीके की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब एक व्यापारी को निशाना बनाया गया, हिंदू व्यापारी को, और ये जो अवैध तरीके से उगाही करने वाली गैंग थी उसने खुलेआम व्यापारी के साथ मारपीट की, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस कुछ इस मामले में उस वक्त नहीं कर पाई। तस्वीरें ऐसी है कि भारी भीड़ जो है सड़क पर टूटी हुई है लेकिन कोई इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ऐसे दरिंदों को वहां खुली छूट दे दी गई है? क्या प्रशासन का खौफ इन दरिंदों के अंदर नहीं रह गया है? अगर नहीं रह गया है तो अब दूसरे देशों की सरकार जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अक्सर आगे खड़ी रहती है, खासकर मोदी सरकार, अब आगे कदम बढ़ा सकती है और इस मामले में भी हो सकता है हस्तक्षेप किया जाए क्योंकि लगातार वहां प्रदर्शन हो रहा है। अब बांग्लादेश में जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए हैं, यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुर्सी हिलाने की कोशिश अब शुरू हो गई है और हो सकता है सेना का साथ भी इसमें मिल जाए क्योंकि लगातार जो कुछ पार्टियां हैं वो यही कोशिश में लगी हुई है कि यूनुस को किसी तरह सत्ता से हटाया जाए। उनकी तानाशाही जिस तरीके से बढ़ रही है वो लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरीके से एक व्यापारी की हत्या बांग्लादेश में खुलेआम सड़क पर कर दी गई, निर्मम तरीके से उनके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए, उन्हें मारा पीटा गया और दरिंदगी उनके साथ की गई, इस मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त भारी प्रदर्शन से जूझ रहा है। सड़कों पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लोग उतर आए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।